अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा 17th रोज़ा और डेट है जी आज 8 अप्रैल और दिन है सैटरडे का। और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह से हमारी शादी को आज हो चुके हैं पूरे 6 साल। और बस ये अब मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ और यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, कल हम लोग गए हुए थे सिस्टर को ईद देने। तो कल इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे हम सारे ही, बहुत थक गए थे। सबके सरों में भी दर्द शुरू हो गया था और सारे बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस आके रात को बस फिर सो गए। सुबह उठी हूँ अभी मैं सहरी के लिए, तो इतनी मुश्किल से उठी हूँ, मेरा दिल नहीं था कर रहा उठने का। मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी, मैं उठ के बैठ भी रही थी ना तो मेरी वापस से आंखें बंद हो रही थी, उठा ही नहीं था जा रहा। फिर बहुत हिम्मत करके उठ के वॉशरूम में गई हूँ, आंखों में ज़्यादा सारा पानी के छींटे डाले हैं ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं। इस तरह तो फिर सहरी नहीं थी बननी मुझसे आज। तो अभी मैं बड़ी हिम्मत करके अपना थोड़ा शक्ल को फ्रेश करके ना किचन में आई हूँ सहरी बनाने के लिए। और सहरी बनाते रही हूँ, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा खाने का, ना मेरा दिल कर रहा है ना मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरा भी दिल नहीं कर रहा खाने का। लेकिन अब थोड़ी बहुत तो खाएंगे, कुछ ना कुछ खा के बस रोज़ा रख लेंगे। वैसे भी सुबह सुबह खाने को दिल ही नहीं करता जल्दी। और आज तो तबीयत अपसेट सी है, थकावट सी है, जिसम अजीब सा हुआ है, तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा मुंह को लगाने को, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, कितनी सहरी करते हैं। और बस अभी मैं सहरी करते हैं और सहरी बना के सहरी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज फिर हमारी इफ्तारी बाहर ही थी, आज फिर घर कोई इफ्तारी की तैयारी नहीं करनी थी। आज हमने जाना था दावत पे, बाबा के फ्रेंड के घर, उन्होंने न्यू घर बनाया है तो उन्होंने दावत की हुई थी। तो उधर जाना था हमने इफ्तारी पे। तो घर पे बस कुछ भी नहीं बनाना था, तो मैं सुबह से आज ना थोड़ा रेस्ट पे ही थी, कोई काम शाम नहीं कोई खास किया। बैठे बैठे ही अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा मैं ना सुबह के लिए हंडिया बना के रख दूँ सहरी के लिए। तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ मटन की यखनी के साथ ना, मटन की यखनी बना के उसके साथ माश की दाल। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है माश की दाल की, आप भी फॉलो कीजिएगा और लाजमी देखिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने माश की दाल को भिगो के रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए, वो मैंने भिगो के रखा हुआ है। और उसके बाद आपने मटन की यखनी बनानी है। उसके लिए सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया है कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून, और उसमें मैंने डाले थे खड़े मसाले। उनकी थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। वो अच्छे से खुशबू, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए उसमें से, तो बस उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो बारीक बारीक काट के डाल देंगे। वो जब उसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, वो हल्का सा फ्राई हो जाए, और उसके बाद ना उसमें हम डाल देंगे मटन। मटन को आपने अच्छे से वॉश करके रख लेना है। मटन तकरीबन मैंने ये ½ kg मटन लिया था, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको इसमें फ्राई करेंगे, इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसके जो अजीब सी स्मेल होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे इसमें। और फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया और नमक, और बस ब्लैक पेपर पाउडर, सॉरी, वो भी डालेंगे थोड़ा सा। और डाल के इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसको हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे गोश्त को। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो तकरीबन 15 मिनट में यखनी बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आप बना रहे हैं दूसरे ऐसे कढ़ाई में या पतीली में, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 50 से 60 मिनट तो ईजीली लग जाएंगे। तो आपने पानी उसी हिसाब से डालना है यखनी में, कि यखनी जो बन के ना, मतलब जो गोश्त अच्छे से गल जाए, उसके साथ ना तकरीबन यखनी जो है वो 3 गिलास, तकरीबन 2.5 से 3 गिलास यखनी जो है ना वो हमारे पास बच जाए। तो आपने उसके बाद जब गोश्त अच्छे से गल जाए, गोश्त को अलग कर लेना है, और उसी यखनी में आपने जो माश की दाल भिगो के रखी हुई है ना, उसको डाल लेना है और उसको बॉईल करना है। यखनी के अंदर आपने बॉईल करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यखनी थोड़ी बहुत कम लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप यखनी इतनी रखें उसके अंदर कि आपको लिए यखनी में ही माश की दाल बॉईल करें। और माश की दाल बॉईल करने के बाद आपने इतनी सॉफ्ट कर लेनी है जितनी हम हंडिया बनाने के लिए सॉफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी और बिल्कुल खड़ी खड़ी भी नहीं रखनी कि कच्ची लगे आपको। आपने इतनी सॉफ्ट करके उसके बाद इसको स्टेन कर लेना है। जो स्टेन करने के बाद भी यखनी थोड़ी बहुत बच जाएगी ना इसके अंदर, माश की दाल जो हमने बॉईल करनी है, जो यखनी बच जाएगी वो आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी, वो भी आपने स्टेन करके अपने पास रख लेनी है। और जो दाल है वो भी आपने स्टेन करके अपने पास रख लेनी है। और उसके बाद हमने बनानी है बाकी जो दूसरी हंडिया।
अब दूसरा काम शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल लिया है फिर से कुकिंग ऑयल। उसमें डालेंगे प्याज, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जो मैंने काटे थे, और वो डाल के उसके अंदर मैं उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। फिर उसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और साबुत हरी मिर्ची थी 3, मैंने वो डाली। और उनको थोड़ा सा उसमें फ्राई करने के बाद इसमें मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं, मैंने इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी और नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला। बस ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर बस इसमें जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो इसमें हमने डाल देना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने माश की दाल में थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला पसंद है, तो मैं थोड़ा खड़ा खड़ा रख रही हूँ। अगर आपने थोड़ा सा घोलना है, इसको घुला हुआ मसाला पसंद है, तो आप मज़ीद इसको अच्छे से भून के फिर पानी डालेंगे तो ये पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो आप इसको बना के मसाला, फिर इसमें आपने वो माश की दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी ना, वो डाल के इसमें अच्छे से भून लेनी है थोड़ी सी देर टाइम ना, मतलब फिर 4 से 5 मिनट आपको अच्छे से उसमें भूनने ऑयल में। ऑयल आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डलेगा। ये आधा किलो माश की दाल है थी और आधा किलो मैंने मटन की यखनी बनाई है। और उसके बाद आपने अच्छे से भून लेना है। फिर हमने जो यखनी सेव करके रखी हुई थी ना, जो माश की दाल बॉईल करने के बाद हमारे पास थोड़ी सी बच गई थी, तो वो हमने यखनी इसमें डालनी है जितने आपको पानी की ज़रूरत लग रही है। वो थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है पकने के लिए। जब अच्छे से पक जाए तो बस आपने इसका ढक्कन उतारना है और इसके ऊपर ना हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल देनी है। तो ये मज़ेदार सा सालन जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। और अब रह गया जो मटन का काम। मटन मैं अभी इसलिए नहीं बना रही, मटन को बस हल्का सा हमने वो जो मटन हमने सॉफ्ट कर लिया है ना यखनी में, उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा इसके साथ। लेकिन मैं अभी वो ऑयल में फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमने नहीं खाना, सुबह सहरी में ही हमने हंडिया ये वाली खानी है, तो वो मैं आपको वो वाला प्रोसेस सुबह ही करके दिखाऊँगी। सुबह ही आपको बताऊँगी कि ये मटन का आपने क्या करना है और कैसे आपने इसके साथ खाना है। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी आपको ये सालन लगेगा। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, ये आपको गारंटीड बहुत अच्छा लगेगा। बस उसके बाद फिर मैं जल्दी-जल्दी से तैयारी करने लग गई थी, हमने जाना था इफ्तारी पे। तो बस मैंने महीन को तैयार किया, खुद तैयार हुई, हस्बैंड को तैयार करवाना था, उनके कपड़े वगैरह दिए और बस जल्दी-जल्दी से हम लोग निकल गए थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। ये जो हंडिया बनाई इसको काफ़ी टाइम लग जाता है कि ज़ाहिर बात है, पहले मटन की यखनी बनानी है, फिर दाल बॉयल करनी है और फिर हंडिया बनानी है। इसका काम थोड़ा-सा लंबा होता है, तो टाइम लग जाता है इसको बनाते-बनाते। तो बस इस काम में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो तैयारी में बाद में फिर इतनी मैंने फुर्ती दिखाई है ना, बस कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, कुछ शूट भी नहीं कर पाई और बस जल्दी-जल्दी से हम तैयार होकर निकले हैं। और शुक्र ये है कि घर पास ही है, तकरीबन यहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे ही घर है, ज़्यादा दूर घर नहीं है। और हम लोग जब घर से निकले थे तकरीबन 12 मिनट रह गए थे इफ्तारी होने में। तो हमने कहा शुक्र है हम इफ्तार टाइम पहुँच जाएँगे। तो हमें बस यही था कि बस स्टॉप पे ना रास्ते में कहीं ज़्यादा रश ना मिले हमें, लेकिन रास्ते में थोड़ा रश भी था। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम लोग ना तकरीबन इफ्तारी से 2 मिनट पहले घर पहुँच गए थे। हमें यही था कि बस हम लोग ना, मुझे लग रहा है लेट, मामा भी ये कह रही थी हम लोग लेट हो गए हैं, हम लोग लेट हो गए हैं। ऊपर से एक तो ये काम था कि हमने खुद भी तैयार होना था। दूसरा काम ये, मामा ने मुझे सुबह से बताया, मैं सुबह से इतनी रेस्ट पे थी, जब मैंने हंडिया बनानी थी उसके उसके बाद मुझे पता चला कि अभी तक गिफ्ट भी नहीं पैक हुए। तो एक तो वो काम करने वाले थे, एक गिफ्ट्स पैक करने वाले थे, मैंने गिफ्ट्स भी आपको नहीं दिखाए। बस जल्दी-जल्दी में मैंने वो पैक किए, हम महीन को तैयार किया, खुद तैयार हुई, उसके बाद हस्बैंड की चीज़ें वगैरह उनको रेडी करके दी। उसके बाद बस गिफ्ट पैक करने को भी ज़ाहिर बात है अच्छा खासा टाइम लग जाता है। 2 गिफ्ट थे बड़े-बड़े साइज़ के, तो वो उनको एक क्लॉक था और वॉल क्लॉक था और साथ में बर्तन थे थोड़े से बहुत ही प्यारे से, मेरे फेवरेट बर्तन, मुझे वो बहुत पसंद है उस तरह के बर्तन, साथ वो लिए थे। तो वो पैक करने थे, उनको भी पैक करने को टाइम लगे। हम लोग इतना लेट हो गए थे, मैं मम्मा को ये कह रही थी, मम्मा मैं आज सुबह से फ्री थी तो आप मुझे सुबह से बता देते कि ये काम करने वाला है तो मैं सुबह से कर लेती। तो बस हम लोग ना बहुत ही अफरा तफरी में 10 से 12 मिनट पहले घर से निकल गए थे। भाई यही कह रहा था 5-7 मिनट की ड्राइव पे घर है तो हम पहुँच ही जाएंगे इफ्तारी से पहले पहले। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तारी से 2 मिनट पहले घर पहुँच गए थे उनके। और उसके बाद बस ये हम लोगों ने इफ्तारी की थी। इफ्तारी की मैंने बस जो शुरू इफ्तारी थी ना, बस उसकी थोड़ी सी वीडियो बना सकी। डिनर की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, ज़ाहिर बात है किसी के घर जाएँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो शूट करना, थोड़ी सी ना हिचकिचाहट सी होती है। तो बस उसके बाद मैंने उनके घर की थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। उनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ।
मैंने ज़्यादा अंदर से तो वीडियो शूट नहीं की, मैंने कहा अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अंदर से वीडियो नहीं शूट की, लेकिन बाहर बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बाहर उनका लाउंज एरिया है और साथ में वो पोर्च है और सामने इनका घर बना हुआ है। यहाँ पे ये छोटा सा चश्मा टाइप उन्होंने बनाया है, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह सारा घर उनका बहुत प्यारा, उन्होंने नया ही अभी बनाया है, इसीलिए तो दावत की थी, तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से घर बनाया था। अल्लाह उनके नसीब में करे, आमीन आमीन। बहुत प्यारा घर था माशाल्लाह। और बस उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल आए थे और अफ्तारी हमने कर ली थी अच्छे से, जितनी हम अफ्तारी के बाद इंसान खा सकता है। आप लोगों को पता ही है ज़्यादा तो नहीं खाया जाता, लेकिन जितना खाया जा सकता था हम लोगों ने खाया खाना, और खा पी के हम लोग निकल आए। बहुत ही मज़े की अफ्तारी थी, आंटी ने बहुत ही मेहनत की हुई थी अफ्तारी पे, बहुत अच्छा बना हुआ था सारा खाना। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर की तरफ, और बस अब घर जाते हैं और घर जाके आपसे मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड अफ्तारी के फ़ौरन बाद वापस आ गए थे, हम लोग थोड़ा लेट आए थे, तो हस्बैंड आते हुए ये लेके आए थे केक, क्योंकि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो उसका केक है ये। बाकी खाना शाना तो हमने उधर खा लिया था, तो इसलिए हमने और कोई तो इंतज़ाम नहीं किया, बस ये केक काट लेंगे। वो भी मेरे ना जो भतीजे हैं और महीन है माशाल्लाह, इनको बहुत शौक है केक काटने का, तो बस यही केक काट लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। बस अब बच्चों को बुलाते हैं और केक काटते हैं। काटो 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 काटो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू फुफ्फो एंड फूफा जी, मामा एंड बाबा। चलो जी। रात फिर बस हम मम्मी लोगों के घर से वापस आके नमाज वगैरह पढ़ के सो गए थे। अब मैं सुबह उठ गई हूँ, अब बना रही हूँ सहरी, और सहरी में अभी मैं बना रही हूँ रोटी। फटाफट से रोटी बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ वो मटन जो हमने कल रखा था उसका क्या करना है। आपने बस मटन फ्राई करने के लिए ये करना है, मैंने हॉट प्लेट में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब इसमें ना हमने जो मटन जितना आपने खाना है वो लेना है, और आपने ना इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, मतलब दोनों साइड से कलर चेंज होने तक। आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हार्ड नहीं कर लेना, क्योंकि वो सॉफ्ट हुआ है। यखनी वाला जो मटन होता है वो सॉफ्ट ही होता है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आपको पहले ही पता है। तो आपने यखनी वाला मटन बस लेके ना उसको यहाँ पे इसमें थोड़ा थोड़ा ना दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है, ब्राउन ब्राउन कलर का कर लेना है दोनों तरफ से। आपने ज़्यादा बिल्कुल सख्त ड्राई नहीं कर लेना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, जो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का कर देगा। क्योंकि इसमें सबसे सारे मसाले ऑलरेडी होते हैं, यखनी बनी होती है, तो यखनी में हमने नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी और वो सूखा धनिया वगैरह सारा कुछ डाला होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसका सारी चीज़ों की खुशबू इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, और रोटी के साथ या पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है ना, तो आप रोटी के साथ या पराठे के साथ जिसके साथ भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का लगेगा सालन। साथ आपने दाल गर्म कर लेनी है और साथ ये ले लेना है, और दाल लेके और साथ इसकी थोड़ी सी बोटी तोड़ के खानी है, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तैयार हो गई है, और ये देखिए ये मैंने माश की दाल गर्म कर ली, और साथ में जो हमने मटन अभी थोड़ा सा फ्राई किया है ये मैंने ऐसे रख लिया है। ये अब हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, पराठे या रोटी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहरी तैयार हो गई है, अब बैठ के हम सहरी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और बस शहर के बाद फिर हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के सो गए थे। आज संडे था तो थोड़ा लेट उठने का इरादा था कि लेट उठेंगे, लेकिन ना मेरी बेटी को इतनी आदत हो गई है ना अब स्कूल वाले टाइम पर, कि वो पहले भी 6 बजे ही उठ जाती थी, अब भी 6 साढ़े 6 उठ जाती है। तो उठ के मामा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। पहले उसको मैंने नाश्ता कर बना के दिया, फिर आके लेट गई। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ। फिर उसके बाद मामा मुझे वॉशरूम जाना है, तो फिर मैं उठ गई हूँ, फिर मैं जाके उसको वॉशरूम करवा के लेके आई हूँ, और फिर मैं लेटी हूँ। और फिर कभी मामा मुझे मोबाइल ओपन करके दे दें, मैं मोबाइल पे पोइम देख लूँ, कभी मामा मुझे टीवी चला दें, और कभी मामा मुझे ये वाला टॉय निकाल के दे दें अलमारी से। तो बस मेरी नींद तो ख़राब हो गई थी, रही कसर जो थी वो काम वाली। वैसे मुझे होता है कि वैसे वो जल्दी आती नहीं है, उसको मैं कहती रहती हूँ जल्दी आ जाया करो ताकि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ महीन के आने से पहले। तो वैसे वो जल्दी आती नहीं, आज संडे था, आज मेरा रेस्ट करने का इरादा था, तो आज वो भी जल्दी आ गए। तो बस मैंने जो रेस्ट करनी थी कर ली थी,
फिर उठ के बस अपने आज मैंने काम भी थोड़े ज़्यादा किए हैं। आज मैंने घर की डिटेल सारी डस्टिंग की है, ड्राइंग रूम की, डाइनिंग टेबल की, दरवाज़ों की, विंडोज़ की सारी डिटेल डस्टिंग करी है, वो करने वाली थी। और उसके बाद कपड़ों की मशीन लगाई हुई थी, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, साथ साथ कपड़े धोए हैं, वो भी ऊपर जा जा के सूखने डाल के आई हूँ। रोज़े अब मुझे अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, मैं महीन को सुला के आई हूँ अभी अंदर। तो अभी मेरी रोज़े से बुरी हालत हो गई है और महीन ने डिमांड की है स्पेगेटी खाने की, मम्मा मुझे स्पेगेटी बना के दे। तो उसके लिए मैं अब स्पेगेटी बनाने आ गई हूँ किचन में। और साथ फिर उसके बाद फिर बस स्पेगेटी के बाद बनाने के बाद असर की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। आज हंडिया तो नहीं बनानी है, लेकिन असर की नमाज़ के बाद फिर हम लोगों ने इफ्तारी की तैयारी पे लग जाना है। तो इफ्तारी की तैयारी करेंगे। अभी जल्दी जल्दी से स्पेगेटी बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी स्पेगेटी बनाने के बाद, और नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। आके मैंने पकौड़ों का मिक्सचर तैयार किया, मैंने पकौड़े फ्राई होने के लिए रख दिए और साथ नगेट्स वगैरह फ्राई करेंगे। और उसके साथ मैंने अपने लिए ब्लैक चना की चाट बनाई है, वो बना रही हूँ, साथ साथ वो रेडी कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह काट रही हूँ। तो आज ना मेरी नीयत बहुत ख़राब हो रही थी कोई भी काम करने को, क्योंकि 2 दिन हो गए ना मैं लफंडियों पे हूँ। 2 दिन से ना इफ्तारी की तैयारी करनी पड़ रही है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना बाद में बर्तन धोने पड़ते हैं। तो 2 दिन से ना मैं बहुत मौजों में थी कि कोई टेंशन ही नहीं है। पहले एक दिन सिस्टर की तरफ अफ्तारी कर आए, कल वो दावत पे चले गए बाबा के फ्रेंड के घर। तो बस दिल कर रहा था कि अब ना मुझे ये जितने रोज़े रह गए ना, 10-12 रोज़े रह गए हैं, तो मुझे रोज़ कोई ना कोई अफ्तारी पे बुला ले, मुझे ये ज़हमत करनी ना पड़े कि मैं अफ्तारी तैयार करूँ। लेकिन करनी तो थी, मेरे हस्बैंड की तो इन चीज़ों के बगैर अफ्तारी होती नहीं, फ्राई चीज़ों के बगैर। तो बस अब मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ, साथ नगेट्स फ्राई कर रही हूँ, और साथ साथ बाकी जो दूसरे काम है वो स्पीड से करने लगी हुई हूँ। तो मैं सारी अफ्तारी की तैयारी करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी इफ्तारी की तैयारी हो गई है। आज इफ्तारी में हमने दूध भी बनाया है। दूध मैंने जामे शीरी और तुखम लंगा डाल के बनाया है। मेरे हस्बैंड को बहुत रोज़ा लगा हुआ था, तो उनका ऑर्डर था कि मेरे लिए दूध भी बना लेना। तो दूध बनाया है, लेकिन इसमें भी हम शुगर नहीं डालते, मतलब रोज़ा खुलने के फ़ौरन बाद हम मीठा पानी नहीं पीते, बस थोड़ा सा जामे शीरी डाला है, उसमें से थोड़ा सा मिठास ज़रूर आ जाएगी, बिल्कुल हल्की सी, लेकिन चीनी वगैरह हम इसमें नहीं डालते। और साथ में मैंने ये फ्रूट्स वगैरह सब कुछ काट लिया है, सब कुछ रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इफ्तारी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। इफ्तारी कर ली थी, इफ्तारी के बाद फिर मैंने महीन को स्कूल का काम करवाना था, वो करवाया। और काम करवाने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए। अब मैं महीन को सुला रही हूँ। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, नमाज़ में पढ़ के लेट गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैं बस अब सोने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड साहब अभी तक घर पे नहीं हैं, क्योंकि वो उनका ना मैच है आजकल, आपको पता है ना रमज़ान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा रात को खेली जाती है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई लोग जो है ना, ये सारे भी जाते हैं क्रिकेट खेलने, इनको बहुत शौक है क्रिकेट का। तो वो मैच खेलने गए हुए हैं, तो वो तो अभी तक वापस नहीं आए। तो मैं लगी हूँ सोने, उनके पास चाबी है बाहर मेन गेट की, तो वो खुद ही आ जाएंगे। तो बस मैं अब सोने लगी हूँ और यहाँ पे मैं अपनी इस व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।